Welcome to all of you. Today we will discuss about topic dressing and drawing. In last class we were discussing about loading, glazing. ओके तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द ड्रेसिंग एंड व्हाट इज़ द ड्राइंग. तो आप लोग व्हाट इज़ द ड्राइंग एंड ड्रेसिंग. तो हम स्टार्ट करते हैं. जो ड्राइंग और ड्रेसिंग है वो जो प्रोसेस है वो किस में यूज़ में होता है. ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ में होता है. ठीक है. ग्राइंडिंग व्हील किससे बना हुआ होता है. ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव पार्टिकल से बना हुआ होता है. ठीक है. जब ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग मशीन में अटैच होता है. ठीक है. तो उस ग्राइंडिंग व्हील का जो वर्क होता है, काम होता है, वो क्या होता है, ग्राइंड करना वर्क पीस को. जो जो माइन दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो मटेरियल है उसको रिमूव करना. ठीक है. स्मॉल स्मॉल जो मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करना फॉर फिनिशिंग के लिए. तो जब ग्राइंडिंग व्हील है वो मटेरियल रिमूव करता है तो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी क्या होता है, वियर होता है. ठीक है. जब ग्राइंडिंग व्हील वियर होता है तो इसकी जो शेप है ग्राइंडिंग व्हील की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है. तो जो ट्रूइंग होता है वो ड्रेसिंग होता है. तो हम क्या करते हैं, जब ग्राइंडिंग व्हील की जो शेप चेंज हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का ट्रूइंग करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं. ट्रूइंग, TRUING, ट्रूइंग एंड ड्रेसिंग. तो सबसे पहले हम ट्रूइंग करेंगे. ट्रूइंग का मीनिंग क्या है, ट्रू से आप समझ सकते हो. TRU, ट्रू मीन्स जियोमेट्री शेप, यानी कि उसकी ओरिजिनल शेप. जैसे ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास में, इसकी पहले ओरिजिनल शेप कौन सी थी, ये सर्कुलर था. ठीक है. या ये स्क्वायर था या फिर क्यूबिक था, ये क्या था, सर्कुलर था. और इसकी शेप चेंज हो गई. ठीक है. तो इसकी जो ओरिजिनल शेप क्या थी, सर्कुलर. तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे. इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो क्या, ज्योमेट्री है, वो क्या करेंगे, इसकी रिकवर करेंगे. एंड देन आफ्टर दिस क्या करेंगे, हम इसका ड्रेसिंग करेंगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टूल यूज में लेंगे डायमंड पॉइंट टूल. डायमंड पॉइंट टूल यूज में लेंगे हम. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डायमंड, ये जो टूल है ये वाला डायमंड पॉइंट टूल है. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ट्रूइंग प्रोसेस होता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो व्हील है ग्राइंडिंग व्हील है वो अटैच करेंगे. ठीक है. और अटैच करेंगे और ये क्या है, स्क्वायर से. तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा लेफ्ट या राइट के अंदर. ठीक है. एंड रोटेट करेगा. तो हम क्या करेंगे, जो इसकी शेप है ग्राइंडिंग व्हील की शेप, उसकी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है जैसे सर्कुलर ज्योमेट्री है, तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा. और जो इसकी शेप है ओरिजिनल सर्कुलर शेप है वो क्या करेगा, रिकवर करेगा. ठीक है. ये तो हो गया ड्राइंग. उसकी जो शेप है जैसे ये हो गई थी उसकी शेप. ठीक है. अब ड्राइंग के केस में क्या होगा कि इसकी जो डायमंड टूल हम यूज में लेंगे तो ये जो आएगा यहाँ से क्या होगा, मटेरियल रिमूव करके और जो शेप है इसकी ओरिजिनल सर्कुलर शेप वो क्या करेगा, रिकवर करेगा. एंड देन इसके बाद में क्या करें हम, करेंगे ड्रेसिंग करेंगे. तो इसकी ओरिजिनल शेप आने के बाद में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में सपोज करो ओरिजिनल शेप आ गई. ठीक है. तो ये सर्कुलर शेप आ गई और जो इसका सरफेस है वो क्या हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया. ठीक है. तो अब हमें, आप जानते हो कि मटेरियल रिमूव करने के लिए टूल्स होने चाहिए. अब यहाँ पर जो सरफेस इसकी ये क्या स्मूथ सरफेस हो गई. तो यहाँ से जब इसको एज ए टूल हम यूज़ में नहीं ले सकते अभी. ठीक है. तो इसको एज ए टूल यूज़ में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ड्रेसिंग करेंगे. ड्रेसिंग का मीन्स जो ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है ये वाले. ठीक है. तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल ये रिमूव करेंगे और इसके बाद जो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे कॉर्नर्स की. जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो ये कॉर्नर्स है इनके बाहर आ जाएंगे. एज ए टूल ये क्या करेगा, वर्क करेगा. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये ड्रेसिंग होती है. अब ड्रेसिंग होने के लिए अब ये जो टूल है वो बाहर आएगा. तो
कौन से केस में ये बाहर आएगा, हम क्या करेंगे, मटेरियल रिमूव करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज में लेंगे। जैसे ये टूल यूज में ले सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में यूज में ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, स्क्वायर सेट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस टूल का यूज में ले सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल्स टूल्स। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मटेरियल है जो हमने ट्रूइंग के थ्रू लिया था, ठीक है, वो मटेरियल रिमूव करेंगे और जो कॉर्नर से इसके जो टूल्स वाले हैं वो क्या आएंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या होती है, ड्रेसिंग होती है। तो एज ए टूल हम अब फर्दर इसको यूज में ले सकते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, ओके। ये तो था ड्रेसिंग और ट्रूइंग। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं। ड्रेसिंग इज द कंडीशन ऑफ द व्हील सरफेस विच ensures that grit cutting edges are exposed from the bond and thus able to penetrate into the workpiece material, ठीक है। तो ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग कौन सी कंडीशन है, व्हील सरफेस की वो कंडीशन है दैट जो ग्रिट कटिंग एजेस है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, जो एब्रेसिव टूल पार्टिकल्स है वो उनके जो कॉर्नर्स है वो बाहर निकलेंगे, एज ए टूल वर्क करेंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, वैसे हम ग्रिट कटिंग एजेस भी कह सकते हैं, आर exposed from the bond and thus able to penetrate into the workpiece material. In dressing, attempts are made to splinter the abrasive grains to make them sharp and free cutting, and also to remove any residue left by material being ground. Dressing therefore produces micro geometry. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रूइंग। ट्रूइंग को वैसे मैंने आपको एक्चुअली बता दिया, होता क्या है, ट्रूइंग इज द एक्ट ऑफ रीजनरेटिंग द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री ऑन द ग्राइंडिंग व्हील। तो ट्रूइंग का मीनिंग क्या है, जो शेप चली गई थी उस शेप को वापस लेके आना, रिक्वायर्ड ज्योमेट्री ऑन द ग्राइंडिंग व्हील। ट्रूइंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन ए न्यू कन्वेंशनल व्हील टू एंश्योर concentricity with specific mounting systems. Truing and dressing are commonly combined into one operation for conventional abrasive grinding wheels, but are usually two distinctly separate operations for super abrasive wheels. अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील की जो सिलेक्शन है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स इन ग्राइंडिंग work. A wheel may be required to perform various functions such as quick removal of stock material, give a high glass surface finish, and maintain क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है दैट जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो क्या हो, क्विक रिमूवल ऑफ स्टॉक मटेरियल एंड गिव हाई ग्लास सरफेस फिनिश एंड मेंटेन क्लोज डायमेंशन टॉलरेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन है कांस्टेंट फैक्टर्स एंड सेकंड वन है वेरिएबल फैक्टर्स। कांस्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बैकग्राउंड, ठीक है, अमाउंट एंड रेट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट फैक्टर्स। कांस्टेंट फैक्टर्स आप वो भी कंसिडर कर सकते हो जैसे एज ए उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कितना अमाउंट हमें स्टॉक रिमूव करना है, कौन सा एरिया, कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया हो रहा है, ठीक है, कौन से टाइप की ग्राइंडिंग मशीन है, तो उन चीज़ों पर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वर्क स्पीड हो गया, व्हील स्पीड हो गया, कंडीशन ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फैक्टर्स है जो वेरिएबल फैक्टर्स है, स्पीड्स वगैरह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील्स है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ए ऑपरेशन, टूल ग्राइंडर्स और कट ऑफ ग्राइंडर्स। जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें फर्स्ट अगर हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेशन के थ्रू देखें तो फर्स्ट वन होता है टूल ग्राइंडर्स
एंड सेकेंड वन होता है कट ऑफ ग्राइंडर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश, प्रिसिशन ग्राइंडर्स एंड रफ ग्राइंडर्स। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सरफेस जनरेटेड, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स, इंटरनल ग्राइंडर्स, सरफेस ग्राइंडर्स, टूल ग्राइंडर्स, सरफेस फिनिश ग्राइंडर्स एंड स्पीड पर्पस ग्राइंडिंग मशीन्स। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो इतने टाइप की ग्राइंडिंग होते हैं और इनका जो नेक्स्ट क्लास में है वो आगे डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स।